नाउ बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 विच इज वन ऑफ द क्वेश्चन जिसमें हम लोगों को एक एक करके पहले सिंपल स्पेस डिसाइड करना है, फिर ई और एफ नाम के इवेंट्स पे वर्क करना है, देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द आंसर. In the question 6, it is mentioned that determine E upon F in each of the cases when a coin is tossed 3 times. So it is clear, a coin tossed 3 times. और ऐसा होने से जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, टोटल नंबर ऑफ possible outcomes that will be calculated here carefully by the mean of total outcomes are 2 की पावर 3 means 8. और उन 8 आउटकम्स को लिखने के लिए हम सैंपल स्पेस लिखते हैं एंड दीज सैंपल स्पेसेस आर. तो देखो कैसे लिखते हैं हम लोग. 8 का हाफ, मैंने एक ट्रिक सिखाई थी. 4 हेड ले लीजिए, then you have to take 4 tails. This is the way to write that 8 different outcomes simultaneously without any problem, and you will just get that all possible arrangement. जो भी टोटल काउंट आया है 2 की पावर n के फॉर्मूले से, उसमें से 4 हेड 4 टेल. अब 4 का भी आधा कर दो तो 2 हेड 2 टेल. इट विल कंटिन्यू इन अ वेरी सेम मैनर. फिर 2 का भी आधा कर दो, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल. तो यू हैव टू ऑब्जर्व वेरी केयरफुली हियर कि मैंने आपके सामने रखे वो 8 डिफरेंट पॉसिबल रिजल्ट्स, जिसमें सबसे पहले मैंने देखा कि टोटल पॉसिबल आउटकम 8 थे, तो 8 का हाफ हो गया 4, 4 हेड 4 टेल. 4 का हाफ हो गया 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल. 2 का हाफ हो गया हेड टेल हेड टेल हेड टेल. एंड वी ऑब्टेन दैट 8 different sample space. After obtaining that 8 different sample space, we are planned for the part number E, and here E means head on third toss. So when we think about the head on third toss, we have to just select all that sample points जिनके last वाले में head आ रहा है. So here we are getting head as the one of the result, head as the second result, then we have tail head as its third result, and it is tail head. So there are only 4 results which indicate the value. तो मेरे को मिल गया number of element 4e is 4. इसलिए अगर मैं इसकी probability प्लान करूंगा तो it is 4 by 8. We are getting the answer as half. We keep it as 4 by 8 only. Then there is a need to think about the f. In f we have to work for head on first 2 tosses. शुरू की 2 टॉसेस पे हेड आना चाहिए. तो हियर दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन, एंड दीज आर द ओनली 2 कंडीशंस जिसकी फर्स्ट 2 टॉसेस पे हेड आ रहा है. तो इट इज क्वाइट क्लियर कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इस इवेंट में आएंगे वो आएंगे 2, और जो इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी just because of that basic formula of number of element in set EF upon total sample space. Total sample space तो we are already know 8 है, so it will give you a value 2 by 8. Now there is a need to work for E upon F. Since we know that कि जब भी हमारे को E upon F evaluate करना है तो there is a formula for us is PE intersection F upon F. So we are always planning to find out these two values for this particular formula. यहाँ पे अगर मैं कॉमन की बात करूं तो वी आर सिंपली से देयर इज ओनली वन आउटकम जो दोनों में कॉमन है, जिसके स्टार्टिंग में भी हेड आ रहा है और लास्ट के में भी हेड आ रहा है. स्टार्टिंग 2 भी हेड, लास्ट भी हेड. तो इसलिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए इंटरसेक्शन में 1 आ गया, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ गई इंटरसेक्शन की दैट इज 1 by 8. तो प्लान करते हैं ध्यान से कि पहले मैंने इंटरसेक्शन सोचा, उसके पहले हमने एफ सोचा, एंड देन उससे पहले हमने ई सोचा. एज ई की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी लिखना जरूरी है क्योंकि इसी को चेक करके हम कॉमन एलिमेंट तक पहुंच पाएंगे. हेंस जो मेरे फर्स्ट पार्ट का आंसर रिक्वायर्ड है E upon F that can be calculated here by the mean of that conditional formula, that is intersection upon F, which is 1 by 8 divided by 2 by 8. The result we are getting from it is half. क्वेश्चन बेसिकली कहना क्या चाह रहा था? क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक कॉइन को 3 बार उछाला, ये तो पक्का है कि शुरू के 2 कॉइन्स पे हेड आया है, क्या चांस है कि तीसरे कॉइन पे भी हेड आएगा? तो जब शुरू के 2 कॉइन पे हेड आ चुका है तो वो मेरे फेवरेबल आउटकम हो गए गिवन सिचुएशन के. तो शुरू के 2 में हेड आने का मतलब ये दोनों बातें हो गई. अब इसमें से वो केस ढूंढो जिसके लास्ट में भी हेड आया. तो देयर इज ओनली वन केस आउट ऑफ 2. दैट इज व्हाई वी डायरेक्टली गेट द आंसर एज हाफ. बट टू परफॉर्म दिस क्वेश्चन इन आवर पेपर देयर इज अ नीड टू वर्क इन दिस पर्टिकुलर मैनर. पहले ई के लिए सोचो, फिर एफ के लिए सोचो, फिर कॉमन सोच लो, देन गेट द प्रोबेबिलिटी. जैसे मैं सेकंड पार्ट को इंटरेक्ट करता हूं आपके साथ. इन अ सेकंड पार्ट इट इज गिवन दैट ई मींस एट लीस्ट
टू हेड्स एंड व्हाट दिस मींस एटलीस्ट टू हेड का मतलब हेड के काउंट्स दो या दो से ज्यादा होने चाहिए. तो वी हैव टू टेक इट एज ऑल हेड and two heads. So when you check it carefully, you will get these as the respective eight four results जिसमें हमारे को at least दो head दिख रहे हैं बेटा. F का मतलब है we are going for it at most two head. जब at least वर्ड आया तो कम से कम दो, at most आया तो ज्यादा से ज्यादा दो. तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा दो में हुआ कि पहले मैं दो हेड वाले लिख लेता हूँ, हेड हेड टेल हेड, फिर एक वाला लिख लेता हूँ टेल हेड, एक टेल वाला ना जिसमें एक हेड पहले मैंने क्या कहा एटलीस्ट टू हेड, एट मोस्ट टू हेड. तो वी आर गोइंग टू राइट टू हेड्स, देन वी हैव टू राइट वन हेड, एंड देन फाइनली वी आर गोइंग टू राइट ऑल हेड, जीरो हेड, टेल. तो देयर आर सेवन रिजल्ट. नाउ जस्ट चेक कि इसमें कॉमन क्या है. तो सबसे पहले क्या सोचा मैंने कि उन केसेस को उठाते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा हेड है, फिर उन केसेस को उठाते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा दो हेड है, अब उन केसेस को सोचेंगे जो दोनों में कॉमन है. और व्हेन यू चेक इट केयरफुली यू विल इजीली ऑब्जर्व दैट कि ये जो तीन केसेस मैंने लिखे हैं ये वो सैंपल पॉइंट्स है जो ई और एफ दोनों में विजिबल थे. एज अ रिजल्ट अगर मैं एफ की प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो वो 4/8 है, ई की एफ ई की प्रोबेबिलिटी 4/8 है, एफ की प्रोबेबिलिटी 7/8 है, दोनों की कॉमन प्रोबेबिलिटी 3/8 है. देयरफॉर जब हमने ई अपॉन एफ के लिए प्लान किया हमने एक फॉर्मूला लगाया, इसका इंटरसेक्शन अपॉन एफ, we are getting 3/8 7/8 and we are just having the answer as 3/7. तो बेटा इस तरह से मुझे मिला मेरे सेकंड पार्ट का रिजल्ट जिसमें मैंने देखा कि मुझे E upon F की कैलकुलेशन करनी थी as already mentioned in our question and there is a two selective events given to us. One event say that कि दो हेड या दो से ज्यादा हेड होने चाहिए और एक इवेंट कह रहा है कि हेड ज्यादा से ज्यादा दो होने चाहिए. Because of that we select that particular outcome from the sample space, then we decide about the common element, then we obtain individually probability of all that three cases and in the end we use the basic formula and obtain the answer. अब अगर मैं क्वेश्चन की theoretical approach की बात करूं तो what that approach says here E upon F चाहिए. It means ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे को एटमोस्ट दो हेड तो मिल रहे हैं, क्या चांस है कि एटलीस्ट टू हेड आ जाए. तो एटमोस्ट दो हेड मिल रहे हैं तो वी आर सेइंग दैट कि मुझे ये 9 के 7 केसेस मेरे फेवर में है और इसमें से उन केसेस की प्रोबेबिलिटी चाहिए जिसमें हेड का काउंट दो या दो से ज्यादा है. तो दो या दो से ज्यादा के लिए ऐसे तीन ही केस है जो इसमें फेवरेबल है. तो इट मींस आउट ऑफ 7 3 केसेस आर इन फेवर, दैट इज व्हाई वी गेट द आंसर ऑफ आवर कंडीशन एज 3/7. नाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई a part third of this question also. In the part third, you will say that at most two tails, and this again means that we need to select only those particular results which favor this information. At most two tails का मतलब हो गया number of tail दो हो गए या उससे कम हो गए. तो number of tail दो या दो से कम. तो पहले दो टेल वालों की बात कर लेते हैं. It is tail head tail head tail. फिर एक टेल वाले की बात कर लेते हैं. Tail head tail head and it is also head tail. And then we are talking about that part जिसमें जीरो टेल हो गई क्योंकि एटमोस्ट का मतलब हो गया दो, वन या जीरो. तो वी आर गेटिंग 7 रिजल्ट्स. अब अगर मैं एफ के लिए जाऊं तो एफ इज मेंशन हियर एज एटलीस्ट वन टेल. एटलीस्ट वन टेल का मतलब है कि एक या एक से ज्यादा टेल. तो मैंने एक टेल वाले लिखने हैं पहले टेल हेड टेल हेड टेल. दिस इज द रिजल्ट ऑफ वन हेड टेल. फिर हम एक से ज्यादा के लिए चलेंगे दो. इट इज टेल टेल, इट इज हेड टेल. और फिर बेटा वर्क करेंगे हम उस केस पे जिसमें हमारे नंबर ऑफ टेल मैक्सिमम हो जाएगी यानी कि टेल. नाउ जस्ट थिंक अबाउट द कॉमन एलिमेंट. तो पहले क्या किया मैंने एटमोस्ट दो टेल सोचे, फिर मैंने एटलीस्ट वन टेल सोचा. नाउ यू हैव टू थिंक ऑल दैट एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है. और व्हेन यू चेक इट केयरफुली यू विल इजीली ऑब्जर्व कि दो टेल और एक टेल वाले सभी आउटकम्स दोनों में कॉमन विजिबल होंगे हमारे को. तो जैसे ये तीनों कॉमन है इसके साथ एज वेल एज वन टेल वाले भी सभी इनके साथ कॉमन होने वाले हैं. तो as a result, we are obtaining the probability of E in this case is 7/8. We also get the probability of F in this case is 7/8. And when you think about the probability of intersection, it is 6/8. Therefore, when there is a need to obtain the value of E upon F, by again using that concept, using that conditional probability formula,
we get our answer as 6 by 8 upon 7 by 8, 6 by 7. It means जो कंडीशन अकर हो चुकी है, कौन सी कंडीशन अकर हो चुकी है? दिस इज ऑलरेडी अकर्ड। तो अगर ये कंडीशन अकर्ड हो चुकी है तो 7 सैंपल स्पेस मेरे फेवर में आ गया है, और उसमें से अब मुझे वो सैंपल स्पेस फेवर में करने थे टोटल में से, अकर्ड वाले में से, जो दो एटमोस्ट टू टेल के लिए प्रेफर कर रहे थे, वो थे सिर्फ 6। दैट इज वाई वी गेट द आंसर ऑफ दिस पार्ट एज 6 by 7।